नमस्ते दोस्तों। आप में से काफ़ी लोगों को याद होगा जब इशिहारा की मेरी सीरीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, उस सीरीज़ में आपने नोट किया होगा कि कई बार ऐसा होता था कि नंबर कुछ और लिखा और आपको कुछ और दिखता था। सेम इसी तरीके से अगर हम आकृति की बात करें तो आकृति के पेज में भी सेम तरीके से मिसलीड किया गया है। उसको बोलते हैं मिसलीडिंग पेजेस। बना कुछ और आकृति होगा और दिखाई आपको कुछ और देगा। अगर आपके रेड ग्रीन कलर में डिफेक्ट है तो आपको कुछ और दिखाई देगा उस पेज में बना हुआ, और अगर आप नॉर्मल हैं तो कुछ और दिखाई देगा। आइए देखते हैं आपको क्या दिखाई देता है। आप देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लू दूँ तो यहाँ एक बैकग्राउंड बनी हुई है, वो ग्रीन के शेड में है। ठीक है, थोड़े थोड़े डार्क ग्रीन के स्पॉट्स हैं, कुछ लाइट ग्रीन के और कुछ उससे भी हल्के ग्रीन के। तो कुछ ग्रीन के स्पॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, अब इसमें कोई एक आकृति बनी हुई है। कुछ लोगों को एक आकृति दिखाई देगी, कुछ लोगों को दूसरी। अब कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको दोनों आकृति दिखाई देगी। मैं 10 सेकेंड जैसा समय आपको देना चाहती हूँ कि आप आइडेंटिफाई करें और अपने पेपर पे नोट डाउन करें कि इसमें क्या बना हुआ है। मैं आपको बता दूँ, इसमें जो आकृति बनी हुई है वो रेड ऑरेंज के शेड में बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको नंबर प्लेट में बताया था कि कभी भी नंबर्स जो होते हैं वो पूरे एज को इंक्रोच करके नहीं होते, माने पूरे एज तक वो नहीं फैलते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी बार देखा ये आकृति के जितने भी पेजेस हैं उसमें आकृतियाँ पूरे एज तक चली भी गई हैं। कुछ पेजेस में आप देखेंगे कि आकृति का जो फोटो बना हुआ है, जो भी डॉट्स है, कलर डॉट्स, वो पूरे एज तक चले गए। तो इसमें एक बैकग्राउंड का 1 फिंगर जो गैप दे के जो बैकग्राउंड कलर दिखाई देने वाली बात है मेरी, वो इसमें लागू नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है बैकग्राउंड कलर। अब 1 स्क्वायर एरिया को पकड़ लें यहाँ पे, तो ये ग्रीन का शेड है और यही है बैकग्राउंड कलर, राइट। अब आप उस आकृति को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है घोड़े का मुंह, ये उसका माउथ है, ये ऊपर उसका कान। ये देखिए पूरे एज तक इंक्रोच कर लिया। यही बात मैं बोल रही थी कि इसमें पूरी इमेज एज तक आ गई। तो इस जगह में बैकग्राउंड कलर नहीं है। ये नीचे इसके गर्दन का हिस्सा है, ये इधर पहला पैर, ये दूसरा पैर, ये तीसरा, ये चौथा पैर, ये ऐसे जा रहा है, ये तीसरा पैर है, ये से चौथा पैर ये, और ये इधर आकर इसका पूंछ है, ये इसका बैक वाला हिस्सा, ये गर्दन, और ये होता हुआ सर, यहाँ कान। अब मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को ये यहाँ पे हॉर्स दिखाई देगा। अब कुछ लोगों को ये हॉर्स नहीं दिखाई देगा, गोट दिखाई देगा। मैं गोट का बताती हूँ आपको कैसे है गोट। एक पैर ये है, दूसरा इधर पूंछ है, ये तीसरा पैर, ये वाला इसका आगे का हिस्सा, ये पीठ वाला हिस्सा आगे बढ़ते हुए ये यहाँ पर ऐसे। तो कुछ लोगों को ये बकरे के रूप में दिखाई देगा, गोट। तो जिनको गोट दिखाई दे रहा है उनको कलर डिफेक्ट है, और जिनको गोट नहीं दिखाई देकर ये हॉर्स दिखाई दे रहा है, दे आर नॉर्मल। अब कुछ लोगों को गोट ऐसे भी दिखाई दे सकता है। देखिए यहाँ से कुछ हिस्से से ऐसे जाता हुआ दिखेगा, उसका पैर का हिस्सा, ये इसकी बॉडी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मिसलीड किया जाता है। इशिहारा की जैसे जनरल प्लेट्स की भी टेस्टिंग होती है, सेम उसी तरीके से आकृति की पेज भी डिज़ाइन की गई है। इसमें भी इनविजिबल प्लेट्स हैं, इसमें भी मिसलीडिंग प्लेट्स हैं, इसमें भी डेमोन्स्ट्रेटिंग प्लेट है, इसमें भी कन्फर्मेटरी फाइंडिंग टेस्ट है। तो इसमें भी हर तरीके के टेस्ट के पेजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आकृति सिर्फ पूछी जाए तो वो आपको एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल आपको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आकृति की खुद की प्लेट्स भी अपने आप में कंप्लीट कलर विजन टेस्ट है।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेडिकल टेबल में अगर सिर्फ आकृति पूछिए तो आपको लगेगा कि उसके बेसिस पे आपका जजमेंट वो नहीं कर सकते। वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न, सेम सिस्टम, सेम प्रोसेस को फॉलो करके नंबर प्लेट भी बनाई गई है। सेम प्रोसेस, सेम सिस्टम, सेम मेथड को फॉलो करके पैटर्न पेजेस भी बनाए हैं, और सेम ही सब कुछ को फॉलो करते हुए आपके अल्फ़ाबेट्स के प्लेट भी हैं, और सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके आकृति वाले पेजेस भी हैं। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इशिहारा की और एक नई किताब पे ले जाऊंगी। उसमें भी आप देखेंगे कुछ अलग तरीके से नंबर प्लेट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, पर सबका उद्देश्य सेम है, ये फाइंड आउट करना कि क्या आपको कलर डिफेक्ट है या नहीं है, और अगर है तो क्या इतना ज़्यादा है कि वो आपके जॉब के लिए उचित नहीं है, और इसी के कारण वो आपको एलिमिनेट भी कर देते हैं। तो इस सीरीज़ को देखते रहें, और इसके बाद अगली सीरीज़ को भी ज़रूर देखें। उसमें हम एक नई कलर विजन रिलेटेड बुक पे आएंगे जिसको आपने अभी तक कहीं नहीं देखा है। धन्यवाद।